गांव का नाम था बरगदपुर। छोटा सा, हरियाली से भरा पर परंपराओं में बंधा हुआ गांव। यहाँ की गलियों में बच्चों की खिलखिलाहट, बैलों की घंटियों की आवाज और औरतों की चूड़ियों की खनक आम बात थी। लेकिन इन सब के बीच एक लड़की थी जो बाकी सबसे अलग थी। गुड़िया। गुड़िया की उम्र होगी यही कोई 14-15 साल। बड़ी बड़ी आंखें और चुप चुप रहने वाला स्वभाव। गांव के लोग कहते थे, बड़ी समझदार है लड़की, बस कुछ गुमसुम रहती है। लेकिन किसी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि गुड़िया की खामोशी की वजह क्या है। गुड़िया की मां का देहांत तभी हो गया था जब वो 7 साल की थी। पिता रामेश्वर गांव के खेतों में मजदूरी करते थे। मां की मौत के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, कुसुम से, जो दूसरे गांव से आई थी। लोग कहते थे, कुसुम बहुत तेज है, रामेश्वर को तो नचा कर रख दिया है। शुरू में सब ठीक था। कुसुम ने गुड़िया को अपनी बेटी की तरह अपनाने की कोशिश की, लेकिन वक्त के साथ चीजें बदल गईं। गुड़िया अब बड़ी हो रही थी। उसके कपड़े, बातें और चाल ढाल पर कुसुम की नजरें थीं। वो हर छोटी बड़ी बात पर उसे टोकती, ऐसे मत चल, लड़कियां ऐसे नहीं हंसती, ज्यादा किताब मत पढ़ा कर, ये सब लड़कों के काम है। गुड़िया के सपने छोटे थे, स्कूल जाना, पढ़ाई करना और एक दिन गांव की मास्टरनी बनना। लेकिन कुसुम को ये सब पसंद नहीं था। उसने धीरे धीरे रामेश्वर को भी ये समझाना शुरू किया कि अब लड़की बड़ी हो गई है, घर के काम सिखाने चाहिए। रामेश्वर भी थका हारा इंसान था, जो कुसुम कहती वही मान लेता। अब गुड़िया की जिंदगी घर के चूल्हे तक सिमट गई थी। सुबह उठो, पानी भरो, जानवरों को चारा दो और फिर रसोई संभालो। स्कूल जाना तो जैसे सपना बन गया था। लेकिन गुड़िया ने हार नहीं मानी। वो रात को चुपके से किताबें पढ़ती, खेतों से लौटते वक्त स्कूल की दीवारों को छूकर मन बहलाती और गांव की लाइब्रेरी में चुपचाप जाकर बैठ जाती। एक दिन गांव में जिला अधिकारी का दौरा हुआ। साथ में एक महिला अफसर भी आई थी। नाम था शालिनी सिंह। गांव की महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए एक सभा रखी गई। सब महिलाएं आईं, पर गुड़िया को घर से नहीं जाने दिया गया। रात को जब कुसुम सो रही थी तो गुड़िया चुपचाप उस सभा में पहुंच गई। उसने देखा कि शालिनी मैम कैसे सबको बता रही थीं, लड़कियां सिर्फ रोटियां बेलने के लिए नहीं होती, उनके सपने भी होते हैं और उन्हें पूरा करने का हक भी। गुड़िया की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी बात कह दी हो। सभा खत्म होने के बाद वो धीरे से शालिनी मैम के पास गई और बोली, मैम, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरी माँ नहीं मानती। शालिनी ने उसका नाम पूछा और उसका हाथ थामा। तुम्हें कौन सी कक्षा में पढ़ना है? 9वीं में मैम। शालिनी मुस्कुराई। कल से स्कूल आना शुरू कर दो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन जब गुड़िया स्कूल जाने के लिए तैयार हुई तो कुसुम आग बबूला हो गई। तू अब जिद पर उतर आई है? क्या जरूरत है पढ़ने की? कल को भाग जाएगी किसी के साथ? गुड़िया कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप स्कूल चली गई। वहां शालिनी पहले से इंतजार कर रही थी। शालिनी ने स्कूल में उसकी फीस भरी, किताबें दिलवाई और गांव के प्रधान से बात की। उन्होंने साफ कहा, अगर किसी ने इस लड़की को पढ़ाई से रोका तो कार्रवाई होगी। रामेश्वर डर गया। उसने कुसुम को चुप रहने को कहा। धीरे धीरे गुड़िया फिर से स्कूल जाने लगी। अब उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी थी। उसने मन लगाकर पढ़ाई शुरू की। हर परीक्षा में अव्वल आती और गांव की लड़कियों के लिए एक मिसाल बन गई। कुसुम अब भी मन ही मन जलती रहती, लेकिन शालिनी मैम के डर से कुछ कहती नहीं थी। एक दिन गांव के स्कूल में भाषण प्रतियोगिता रखी गई। विषय था माँ। सबके सामने जब गुड़िया खड़ी हुई तो उसने बोलना शुरू किया। माँ वो होती है जो अपने बच्चों को डर से नहीं, प्यार से समझाती है, जो उनके सपनों में रंग भरती है, उन्हें काटती नहीं। मेरी माँ तो अब नहीं है, लेकिन मैंने जाना है कि माँ का मतलब सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होता। माँ वो होती है जो तुम्हारे सपनों की रखवाली करे। आज मेरी माँ नहीं, लेकिन मेरे पास एक शक्ति है, मेरी शिक्षा, जो मुझे हर तकलीफ से लड़ने का साहस देती है। पूरे हाल में सन्नाटा था। फिर जोरदार तालियां गूंज उठी। कुसुम भी वहां थी। उसके चेहरे पर शर्म और पछतावे का मिला जुला भाव था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया। शाम को घर लौटने पर उसने पहली बार गुड़िया से धीरे से कहा, आज अच्छा बोली तू, बहुत अच्छा। गुड़िया चौकी पर कुछ नहीं बोली। उसने सिर्फ सिर हिलाया और चुपचाप अपनी किताब खोल ली। सौतेली माँ का व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन अगर लड़की में हिम्मत हो, सपनों को पाने का जुनून हो
और कोई एक सहारा मिल जाए तो वो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेती है।